चलिए बच्चों, तो एक क्वेश्चन लिख दिया है मैंने बोर्ड पर। साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन कॉस सी कॉस ए प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, तो इसका आंसर देना है बेटा कि क्या सिंप्लीफाई होके आ सकता है। ठीक, चलिए बेटा, तो तुम देख रहे हो यहाँ पर कि जो टर्म्स है वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक से मतलब है मेरा यहाँ पर कि जैसे यहाँ पे बी सी आया हुआ है साइन के आर्ग्यूमेंट में, मतलब बी और सी का डिफरेंस, तो डिनोमिनेटर में कोसाइन में बी और सी इन्वॉल्व है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं हम साइन सेकंड जो टर्म है उसमें साइन का जो आर्ग्यूमेंट है उसमें सी और ए का डिफरेंस है, तो डिनोमिनेटर में कोसाइन में सी और ए इन्वॉल्व है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ए और बी का डिफरेंस है, देन डिनोमिनेटर में ए बी इन्वॉल्व है। ठीक है, और ये भी देख रहे हैं हम कि बी सी सी ए एंड ए बी, तो इस तरीके से हम कह रहे हैं कि ये जो टर्म्स है वो सिमेट्रिक है। तो अगर हम एक टर्म को देख लें, एक टर्म को एनालाइज कर लें, तो बाकी की दो टर्म भी उसी पैटर्न में होंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। किसको? साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी, इसको देखते हैं क्या निकल कर आता है। तो हम अगर ऊपर साइन बी माइनस सी या फिर हम साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करें, है ना, हमें याद है ना लास्ट क्लास में हमने देखा था कंपाउंड एंगल फॉर्मूलेज में साइन ए माइनस बी क्या होता है। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पर साइन बी माइनस सी क्या होगा? साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी, और डिनोमिनेटर में बच्चे ये रहेगा कॉस बी कॉस। ठीक है, अगर मैं डिनोमिनेटर में को अलग अलग करता हूं तो लिखूंगा क्या? साइन बी कॉस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी अपॉन कॉस बी कॉस सी। ठीक है, कॉस सी से कॉस सी कैंसिल, यहाँ पर कॉस सी सॉरी कॉस बी से कॉस बी कैंसिल। ठीक है भाई, सॉरी बच्चों इसके लिए, ये कॉस सी नहीं है, कॉस बी से कॉस बी कैंसिल। ठीक है, तो साइन बी अपॉन कॉस बी क्या बन गया बेटा? ये टेन बी बन गया, माइनस साइन सी अपॉन कॉस सी, ये बन गया टेन सी। ठीक है, तो साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस सी क्या निकल कर आ रहा है? टेन बी माइनस टेन सी। तो फिर तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, ये तो हो गया टेन बी माइनस टेन सी। ठीक है, तो इसी तरीके से साइन सी माइनस ए अपॉन कॉस से क्या निकलेगा? टेन सी माइनस टेन ए निकलना चाहिए, है ना। और साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस बी क्या मिलेगा हमें? टेन ए माइनस टेन। तो बेटा यहाँ पर देख रहे हैं आप, टेन बी कैंसिल हो गया, टेन सी कैंसिल हो गया, टेन ए कैंसिल हो गया। इसका मतलब हमें इसकी वैल्यू क्या मिली? जीरो। साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन ए। ठीक है, ये फॉर्मूला अब हमको याद रहेगा। ठीक, चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है मैंने। क्वेश्चन इज प्रूव दैट टेन एट थीटा माइनस टेन सिक्स थीटा माइनस टेन टू थीटा इज इक्वल टू टेन एट थीटा इंटू टेन सिक्स थीटा इंटू टेन टू थीटा। ये मुझे प्रूव करना है। चलिए, तो मैं प्रूव करूंगा। अच्छा, यहाँ पर एट थीटा में, मतलब अगर मैं एट थीटा को देखूं तो एट थीटा को कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ सिक्स थीटा एंड टू थीटा। तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। तो अगर मैं टेन एट थीटा को ऐसे लिख दूं, टेन सिक्स थीटा प्लस टू थीटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें मैं टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। टेन ए प्लस बी इज टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। बेटा मैंने ए बोला है सिक्स थीटा को और बी बोला है टू थीटा को। ठीक है, तो यहाँ पे टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी जैसा लग गया।
और ये लेफ्ट हैंड साइड में tan 8 थीटा लिखा हुआ है ना। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो लिख दूंगा tan 8 थीटा माइनस tan 8 थीटा इंटू tan 6 थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan 6 थीटा प्लस tan 2 थीटा, है ना। कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इस पार्टी को, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले जाऊं और इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊं, है ना। अगर ऐसा कर दूं तो देखो क्या दिखेगा तुम्हें, tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा, और राइट हैंड साइड में दिखेगा tan 8 थीटा इंटू tan 6 थीटा इंटू tan 2 थीटा। ओके, यही क्या है, शायद जो प्रूव करना था ये वही है ना। तो हो गया बड़ी आसानी से प्रूव। अब कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि यहाँ पे खेल शुरू कैसे किया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने भी एंगल हैं, सबसे बड़ा एंगल 8 थीटा ही था, ठीक है, और मैंने उसी से शुरू किया था। तो हाँ, तुम सही समझ रहे हो बेटा। ये जो ट्रिक है वो ये है, स्टार्ट विद ग्रेटेस्ट एंगल। ट्रिक इज स्टार्ट विद ग्रेटेस्ट एंगल। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा बड़े एंगल से स्टार्ट करें, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं, एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसी टाइप का। ऐसे मैंने लिख दिया क्वेश्चन कि प्रूव दैट tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है। तो ये मुझे प्रूव करना है, तो शुरू करें भाई। तो मैंने क्या बोला था, स्टार्ट विद ग्रेटेस्ट एंगल, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट एंगल है 3 थीटा। तो अगर मैं बेटा tan 3 थीटा को उठाता हूँ तो tan थीटा कैन बी रिटन एज tan ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा, राइट है, tan ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा। अब अगर यहाँ पे मैं tan ए प्लस बी फिर से यूज करूं तो ये लिखा जाएगा tan 2 थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा, राइट है। और अगर अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये लिखा जाएगा tan 3 थीटा माइनस tan 3 थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा प्लस tan थीटा, राइट। और नेक्स्ट स्टेप में ये दिखेगा तुमको tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan थीटा। शायद मुझे ये प्रूव करना था, बड़ी आसानी से अभी ये हो गया, ठीक है। चलिए, तो बेटा ये बात तुम समझ गए अच्छे से, है ना। अब चाहे इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई भी वो 3 एंगल दे दे, हम स्टार्ट ग्रेटेस्ट एंगल से करेंगे और ये इसी तरीके से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा डिफरेंट टाइप से, ठीक है। चलिए चलिए बेटा, तो आप क्वेश्चन लिख दिया मैंने, प्रूव दैट tan 15 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये मुझे प्रूव करना है ना। अब कुछ बच्चों को तो फील आने लगी है कि 1 जो है वो tan 45 होता है ना, और 45
15 और 30 का सम भी होता है, ठीक है। तो सर मैं यहाँ पर 1045 से शुरू कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही मुझे करना चाहिए, ठीक है। तो जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही मैं भी सोच रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो 1045 कैन बी रिटन एज 1030 प्लस 50, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे मैं 10a प्लस बी फिर से यूज कर लूँ, तो लिखूंगा 1030 प्लस 1015 अपॉन 1 माइनस 1030 इंटू 1050, राइट। और ये लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 माइनस 1030 इंटू 1015 इज इक्वल टू 1030 प्लस 1015, राइट। तो बाकी मैं इधर उधर कर दूं चीजें तो ऐसा दिखेगा तुम्हें 1030 प्लस 1015 प्लस 1030 इंटू 1015 इज इक्वल टू 1, राइट। ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए बेटा मैंने दो क्वेश्चन लिख दिए यहाँ पर। इक्वेशन है 1036 प्लस 109 प्लस 1036 इंटू 109 इज इक्वल टू 1। बेटा ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। बस मैंने 45 को डिफरेंट तरीके से लिखना है। जैसे वहां पर मैंने 30 प्लस 15 लिखा था, यहाँ पर मैं 36 प्लस 9 लिखूंगा, उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको ट्राई करना यार बेटा, है ना। ये होमवर्क फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम अभी करेंगे। क्या लिखा है? प्रूव दैट cos 10 प्लस sin 10 अपॉन cos 10 माइनस sin 10 इज इक्वल टू 1055 डिग्री, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताओ मुझे, कल हमने tan a माइनस बी के लिए जो फॉर्मूला बनाया है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, या फिर टेन ए प्लस बी के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, प्रूफ कैसे हुआ था? प्रूफ हुआ था, हम टेन लेकर आए थे साइन और कॉस की हेल्प से। कैसे लेकर आए थे? हमने कॉस से डिवाइड किया था, तब टेन बना था ना। यहाँ पर भी देखो एक्सप्रेशन जो है लेफ्ट हैंड साइड में वो साइन और कॉस में है, और राइट हैंड साइड में तुम्हें टेन चाहिए। अगर राइट हैंड साइड में टेन चाहिए तो कहीं ना कहीं हम लेफ्ट हैंड साइड में टेन बनाएंगे, राइट है। तो बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे भी कॉस से डिवाइड कर दें। बिल्कुल कॉस से डिवाइड कर दो। तो कॉस से डिवाइड करने के लिए क्या करोगे? कॉस 10 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो फ्रॉम एलएचएस डिवाइड
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 10। ठीक है बेटा, अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस tan अपॉन 1 माइनस tan है ना, ऐसा तो तुमको दिखेगा। अब क्या मैं 1 को 1045 लिख सकता हूँ? ये 1 है, इसको मैंने 1045 लिख दिया है ना, और ये tan एज इट इज। इस 1 को 1 ही रहने दो, माइनस tan के साथ अगर मैं 1 की मल्टीप्लीकेशन भी दिखा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे 1 की मल्टीप्लीकेशन भी दिखा दोगे तुम तो कोई दिक्कत थोड़ी है। और इस 1 को अब लिख दो 1045 इंटू 10, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बट ये क्या बन गया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इज नथिंग बट tan a प्लस b। हम लिख सकते हैं इसको tan 45 प्लस 10 और विच इज इक्वल टू tan 55 डिग्री, और ये क्या है, यही तो RHS है। ठीक है बेटा, हो गया प्रूफ। चलिए चलिए बेटा, तो एक नोट डाल लेते हैं, है ना। नोट में 2 पॉइंट आ जाएंगे। पहला पॉइंट तो ये है 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a इज नथिंग बट tan पाई बाय 4 प्लस a। ठीक है बेटा, 1 को लिखूंगा मैं tan पाई बाय 4 मतलब tan 45, तो tan a प्लस tan b का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब कोई बच्चा बोलेगा सर अगर यहाँ पे 1 माइनस tan a होता और डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan a होता तब ये फॉर्मूला tan पाई 4 माइनस a का बन जाता। वेरी गुड बेटा, तो साथ में लिख लेते हैं दोनों। ठीक है, ओके। तो इसका प्रूफ देखने की तो जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन कर लिया है हमने। सेकेंड, अगर a प्लस बी पाई बाई 2 हो, मतलब दो एंगल्स का सम अगर पाई बाई 2 है, देन tan a इंटू tan b कितना मिलता है मुझे, 1 मिलता है। ठीक है, अगर a प्लस बी इजिकल टू पाई बाई 2 है देन tan a tan b 1 होता है। ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 लाइन का प्रूफ है, देख लेते हैं। तो अगर a प्लस बी इजिकल टू पाई बाई 2 है देन a इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस बी। ठीक है बच्चे, ओके। तो अगर मैं बोथ साइड tan ले लूं तो tan a इज इक्वल टू tan पाई बाई 2 माइनस बी। ठीक है, सो tan a इज tan पाई बाई 2 माइनस बी इज cot b। ठीक है बच्चे, तो ये हो जाएगा tan a इंटू tan b इज इक्वल टू, हो गया प्रूफ, शायद यही करना था प्रूफ। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं इस पर बेस्ड। क्वेश्चन इज tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 इंटू tan 89 डिग्री इज इक्वल टू क्वेश्चन। ठीक है, ये बताना है मेरे को tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 एंड सो अप टू tan 89 क्या होगा। ठीक है, इसका प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट क्या निकल के आने वाला है। एक बात बताओ मेरे को बच्चे, टोटल फैक्टर्स कितने हैं ऊपर, मतलब कितने 10 लिखे हुए हैं, टोटल 10 लिखे हुए हैं 89। ठीक है, अच्छा 1 और 89 को मैं का सम करूं, अगर 1 और 89 का सम करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 90, देन tan a इंटू tan b क्या होगा, 1 होगा, तो 1 तो इसके नाम का चला गया। ठीक है, फिर tan 89 से पहले tan 88 होगा, तो सम इसका भी कितना आना है, 90 आना है, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या आना है, 1 ही आना है। ठीक है, अब इस तरीके से पेयर उठा रहा हूं मैं और पेयर मेरे को 1 1 दे रहे हैं। ठीक है, बट 89 फैक्टर्स हैं, 89 10 है, तो मेरे को पेयर जो भी मिलेंगे है ना, एक फैक्टर बच जाएगा। ठीक है, 88 से 44 पेयर मिल गए, 44 1 आ गए, और एक मेरे को 10 मिल गया। ठीक है, 10 बाकी बच गया, वो 10 बाकी जो बचा है वो कौन सा होगा बेटा, वो है 1045। ठीक है, 1044 1046 के साथ जाके क्या बना देगा, 1044 भी यहाँ पर है और 1046 भी यहाँ पर है। ठीक है, 1045 भी यहाँ पर है, बट 1045 के साथ दूसरा 1045 नहीं है, जैसे कि 90 आ जाए। ठीक है, तो एक 1045 बच गया। ठीक है, तो बाकी वो जो 1045 है वो किसके साथ चला जाएगा, वो तो खुद में ही 1 है। ठीक है,
तो आंसर फाइनली क्या मिलेगा मेरे को? आई होप तुम्हें समझ आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज इफ साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट 1 प्लस कॉट अल्फा टेन बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक, चलिए तो बेटा जो गिवन है पहले उसका यूज कर ले हम, है ना। जो गिवन है उसको देख लें एक बारी। तो सर यहाँ पे तो मुझे एक आइडेंटिटी बनती दिख रही है, कॉस ए प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये तो कॉस ए माइनस बी, सॉरी कॉस ए प्लस बी होता है। एक बार फिर से लिख लें इसको, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू 1 दिख रहा होगा तुमको, है ना। तो ये तो लिखा जा सकता है बेटा कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। अब कॉस अल्फा माइनस बीटा अगर 1 है तो पक्का साइन अल्फा माइनस बीटा 0 होगा, है ना। ये अल्फा माइनस बीटा जो होगा वो 2n पाई टाइप होगा। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा जो होगा वो 2n पाई टाइप होगा, मींस साइन अल्फा माइनस बीटा 0 होने वाला। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब बात आ जाती है किस पर, इस पर, फ्रॉम LHS, दैट इज क्या है 1 प्लस कॉट अल्फा टेन बीटा, राइट। तो अगर मैं इसे साइन कॉस में चेंज करूं तो 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। अरे बेटा ये प्लस था, सॉरी ये प्लस था। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी होता है ना। ठीक है, उसे करेक्ट कर लें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो हो जाएगा बेटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये तो हो गया बेटा साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा कॉस बीटा, राइट। ऊपर तो 0 है और नीचे साइन अल्फा कॉस बीटा, शायद आ चुका है 0 और यही RHS है। ठीक है बच्चे, चलिए बेटा तो क्वेश्चन लिख दिया है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4 देन 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी इज इक्वल टू क्वेश्चन। ठीक, चलिए क्वेश्चन करते हैं। वो उसमें ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 2 गिवन था। ठीक है, यहाँ पे पाई बाय 4 गिवन। ऐसा मत बोलना कि सर ए प्लस बी पे तो बात हो चुकी है। तो देखो यार, अगर मैं ए प्लस बी पाई बाय 4 लेके बैठा हूँ तो ए कैन बी रिटन एज पाई बाय 4 माइनस बी, है ना। तो 10 अगर मैं बोथ साइड्स लेता हूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा तुमको। लेफ्ट हैंड साइड में देखा 10 है और राइट हैंड साइड में देखा 10 पाई बाय 4 माइनस बी। ठीक है, अब अगर मैं राइट हैंड साइड में एक्सपैंड कर दूँ 10 ए माइनस बी यूज करूँ तो 10 पाई बाय 4 माइनस बी इज नथिंग बट 1 माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 बी। डायरेक्ट याद है मेरे को, है ना। अरे 10 पाई बाय 4 माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10 बी लिखेंगे ना, ये आना है। ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 10a प्लस 10a 10b है ना, इज इक्वल टू 1 माइनस 10b, राइट है। और 10b को इस साइड ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b, राइट है, इज इक्वल टू 1। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि 1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 10b है ना, वो क्या होगा। तो ये इसको मान के छोड़ दो, है ना, इक्वेशन मान के छोड़ दो। नाउ मुझे 1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 10 चाहिए। नाउ 1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 10 भी चाहिए। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इसको तो 1 प्लस 10 प्लस 10b प्लस 10 10b, है ना। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है मेरे को, एक्स्ट्रा 1 मिल रहा है। देखो 10a प्लस 10b
प्लस टेन ई टेन बी, है ना, ये बन रहा है। और साथ में अगर मैं वन ऐड कर दूं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे बेटा ये चीज मतलब एक कंपेयर करूं अगर मैं, तो यहाँ पर बॉक्स के अंदर वन नहीं है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे वन डाल देता हूँ, है ना, तो मुझे वन इधर भी ऐड करना हो, ठीक, तो ये चीज क्या निकल के आई है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया, वन प्लस टेन ए इंटू वन प्लस टेन बी बन गया, है ना, इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है मेरे को, वन प्लस वन दैट इज टू, तो ये टू है, ठीक है। अच्छा, ये याद रखने वाली बात है कि रिजल्ट इंपॉर्टेंट हो गया, अगर a प्लस बी इजिकल टू पाई बाय फोर है, देन वन प्लस टेन इंटू वन प्लस टेन बी का जो सम आएगा, सॉरी जो वन प्लस टेन इंटू वन प्लस टेन बी आएगा वो टू आएगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट बच्चे याद रख लेते हैं इसको, ठीक है, मैं तुमको भी बोलूंगा कि तुम भी याद रखना है इसको, ठीक है। अगर a प्लस बी का सम, मतलब अगर a प्लस बी पाई बाय फोर है, देन वन प्लस टेन इंटू वन प्लस टेन बी टू होने वाला है, ठीक है। एक तो मेथड चले ये डिस्कस कर लिया हमने, मेथड वन बोल दे इसको, कोई और दूसरा तरीका जिससे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ टेन ले लूँ तो भी मेरा काम बन सकता है क्या, चलिए चलते हैं, इसको हटा दूँ, मेथड टू। मेथड टू में बेटा ये है कि अगर मैं दो डायरेक्ट ही टेन ले लेता हूँ बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी इज इक्वल टू वन। और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो टेन ए प्लस टेन बी इज इक्वल टू वन माइनस टेन ए टेन बी दिखने लगेगा, राइट। और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँ ये टेन ए इंटू टेन बी, तो ये हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए टेन बी इज इक्वल टू वन। अब बच्चे इन दो से अगर मैंने टेन बी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा टेन ए प्लस, यहाँ से अगर मैंने टेन बी कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा वन प्लस टेन ए, और लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में वन है। तो तुम्हें नहीं लगता टेन ए के साथ अगर मैं वन ऐड कर दूं तो ये फैक्टर भी कॉमन चला जाएगा? अगर मैं बोथ साइड्स वन ऐड कर देता हूं, मैंने बेटा बोथ साइड्स वन ऐड कर दिया, ठीक है, मैंने बोथ साइड्स वन ऐड कर दिया तो वन प्लस वन दिख रहा है। अब बेटा वन प्लस टेन ए कॉमन आ जाएगा, ये देखिए यहाँ से वन प्लस टेन ए कॉमन आ गया, तो वन प्लस टेन ए तो कॉमन आ गया, है ना, अंदर क्या रह गया, इसके नाम का वन प्लस टेन, और राइट हैंड साइड में क्या बन चुका है, टू बन चुका है, ठीक है। तरीका बेटा सेम ही है लगभग, है ना, बस तुम्हें थोड़ा अलग दिख रहा होगा मेरे करने का जो वे था, वो थोड़ा डिफरेंट दिख रहा होगा, बट उस तरीके से भी मैं यहाँ पर पहुंच सकता था, ठीक है, डायरेक्ट पहुंच सकता था। चलिए आगे चलते हैं।